नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्रूट्स इम्पोर्टेंस के बारे में। अभी हम सबको पता है कि फ्रूट्स हेल्थ के लिए अच्छे हैं, बट क्यों अच्छे हैं, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है, क्या क्या मल्टीविटामिन्स है, वो हमें जानना ज़रूरी है ताकि हम सही मात्रा में, सही वक्त में, सही सीज़न में लें। अभी हम बात करेंगे एप्पल के बारे में। पुरानी कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बट वाई? क्योंकि एप्पल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में बहुत ही यूज़फुल है। उसमें सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल फाइबर्स है, जैसे कि पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, जो कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में और एंटीऑक्सीडेंट को बूस्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। एप्पल में रिच मात्रा में विटामिन सी होता है और एप्पल की यही खासियत की वजह से, विटामिन सी और भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से रेगुलर सेवन करने से स्टडीज़ कहता है कि बहुत सारी बीमारियां कम हो सकती है, जैसे कि हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक्स, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये कम हो सकते हैं। एप्पल खाने के टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखिए कि उसको उसके छिलके के साथ खाना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली उसके पड़ के नीचे पॉलीफिनॉल्स होता है जो कि एक हाई एंटीऑक्सीडेंट्स है। अभी हम बात करेंगे बनाना यानी केला के बारे में। बनाना के अंदर रिच मात्रा में विटामिन सी, विटामिन B6, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम रहता है। बनाना एक रिच सोर्स है फाइबर का। उसके अंदर रिच प्रीबायोटिक्स है। अभी ये प्रीबायोटिक्स क्या है? प्रीबायोटिक्स मतलब वो फाइबर जो कि यूजफुल बैक्टीरिया को प्रमोट करता है, जो कि गट हेल्थ और डाइजेशन के लिए फायदेमंद है। अभी हम बात करेंगे ऑरेंज यानी संतरा के बारे में। ऑरेंज के अंदर हाई सोर्स ऑफ विटामिन सी रहता है, एज वेल एज विटामिन B1 एंड फॉलेट रहता है। तो वो रेगुलर खाने से इम्यून सिस्टम बहुत ही इम्प्रूव होती है, एज वेल एज वो वेट लॉस के लिए भी बेनिफिट रहता है। अभी हम बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट यानी पिताया। ड्रैगन फ्रूट में कई रिच सोर्सेज है, जैसे कि विटामिन B, विटामिन C, आयरन एंड मैग्नीशियम, और ये हेल्थ और डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत ही नेसेसरी है। ये रिच सोर्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स है, जिसमें लाइकोपिन एंड बीटा कैरोटीन मैक्सिमम होता है, जो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में एंटीऑक्सीडेंट की वजह से बहुत ही हेल्पफुल होता है। अभी हम बात करेंगे मैंगो यानी आम के बारे में। इसको किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है, यानी फलों का राजा। उसको क्यों कहा जाता है फलों का राजा? क्योंकि इसके अंदर विटामिन A, B, C, E एंड K एज वेल एज बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। मैंगो में रिच मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट एज वेल एज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहती है, जो कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। मैंगो में मेंजीफेरिन नाम का एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि कई बीमारियों और क्रॉनिक डिसीज में फाइट करने में और प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। कई कैंसर्स में भी वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मैंगो में रिच मात्रा में फाइबर्स होते हैं, जो कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। करेंगे पाइनएप्पल के बारे में। पाइनएप्पल के अंदर रिच मात्रा में विटामिन C एंड मैंगनीज होता है। मैंगनीज एक बेहतरीन मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एज वेल एज एक एंटीऑक्सीडेंट है, और उसके अंदर फाइबर्स भी बहुत होते हैं, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। एज वेल एज विटामिन C की होने की वजह से वो इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है और कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। पाइनएप्पल के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है ब्रोमेलिन, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अभी हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी के बारे में, जो कि टेस्ट की वजह से बहुत लोगों का पसंदीदा फ्रूट है। स्ट्रॉबेरी के अंदर विटामिन C, फॉलेट एंड मैंगनीज अच्छी मात्रा में पाया जाता है। उसके अंदर रिच मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्लेवेनॉइड्स एंड टैनिन्स, जो कि रिच मात्रा में होने की वजह से कई क्रोनिक डिजीज के सामने फाइट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अभी हम बात करेंगे चेरीज के बारे में, जो कि रिच सोर्स है पोटेशियम एंड फाइबर। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो कि हार्ट एंड गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल है। उसमें रिच मात्रा में सेरोटोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड मेलाटोनिन होता है, जो कि गुड मूड और स्लीप के लिए बहुत ही नेसेसरी है। अभी हम बात करेंगे वाटरमेलन के बारे में, जो कि रिच है विटामिन A, विटामिन C एंड कई एंटीऑक्सीडेंट। उसके अंदर रिच मात्रा में बीटा कैरोटीन एंड लाइकोपिन होता है, एज वेल एज रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम होता है। वाटरमेलन में हाई वाटर कंटेंट की वजह से वो हाइड्रेशन में हेल्प करता है, एज वेल एज एन इलेक्ट्रोलाइट वर्क करता है। अभी हम बात करेंगे कीवी
यानी चाइनीज़ गूसबेरी भी बोल सकते हैं। कीवी में रिच मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ई, पोटेशियम, फॉलेट एंड रिच मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं। कीवीज के अंदर हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ए रहता है क्योंकि कैरोटीनॉइड अंदर रहता है, तो उसकी वजह से वो आई हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अभी चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में कीवीज को उसके डाइटरी फाइबर होने की वजह से डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए एज ए मेडिसिन बहुत सालों से यूज़ किया गया है। कीवीज के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है एक्टिनिडिन, जिसकी वजह से उसके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। एक स्मॉल स्टडी भी सजेस्ट करता है कि 2 कीवीज 3 कंसेक्यूटिव डेज तक खाने से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अभी हम बात करेंगे गुआवा यानी अमरूद। वो बेहतरीन रिच सोर्स है विटामिन सी का। कहा जाता है कि एक गुआवा खाने से विटामिन सी जो मिलता है वो आपकी डेली परसेंटेज आरडी है उससे भी ज़्यादा मिलता है। इसके अंदर दूसरे फ्रूट्स की कंपेयर में ज़्यादा मात्रा में लाइकोपिन पाया जाता है, एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन होने की वजह से वो एक बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर काम करता है। उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड रिच मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से वो हमें आई हेल्थ, हार्ट हेल्थ, गट हेल्थ एंड डाइजेशन में बहुत ही हेल्प करता है। सो अल्टीमेटली वो हमें क्रॉनिक डिसीज से बचाता है और हमारी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। अभी हम बात करेंगे ग्रेप्स के बारे में, जिसके अंदर हाई मात्रा में विटामिन सी, विटामिन के एंड पोटेशियम पाया जाता है। रेड ग्रेप्स में एंथोसाइनिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारी हार्ट एंड ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही नेसेसरी है। अभी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोमोग्रेनेट यानी अनार के बारे में। प्रोमोग्रेनेट अपने बहुत ही रिच एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट की वजह से जाना जाता है। इसके अंदर कुछ प्लांट कंपाउंड्स, फ्लेवोनॉइड्स और टैनिन्स रहता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट बेहतरीन काम करता है। दोस्तों, हमने आज जाना कि अलग अलग फ्रूट्स का अलग अलग सीज़न में, इवन अलग अलग कलर के फ्रूट्स का उसका खुद का अलग वैल्यू रहता है, जो कि हमें सीजनल फ्रूट्स का सेवन करना ही चाहिए। बट किसी भी चीज़ का अगर अतिरिक्त मात्रा में सेवन करते हैं तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए उसको प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। जैसे कि हमें पता है, हमें पुराने ऋषि मुनियों और आयुर्वेदाचार्य सिर्फ फ्रूट का ही सेवन करते हुए बहुत सालों तक हेल्दी लाइफ जीते थे, तो वही दर्शाता है कि फ्रूट्स में रेगुलर सेवन करने से कितना पावर है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये फ्रूट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ आप अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस पाने के लिए हमारा चैनल हेल्थ एंड फिटनेस बाय देवल पंड्या सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, जैसे कि मैं ऑलवेज कहता हूँ कि गुड हेल्थ एंड फिटनेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी। सो प्लीज़ टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।